हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था? प्रश्नावली 8.2 समाप्त कर ली थी, एक्सरसाइज 8.2। और आज हम शुरू करेंगे इस त्रिकोणमिति का, इस पूरी बुक का सबसे बढ़िया टॉपिक, जिसको जबरदस्ती हवा बनाया गया है कि भाई ये टफ है। ऐसे कोई ऐसे टफ नहीं है, बस हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। और भी फॉर्मूला जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमको पता चलता रहता है, हाँ अब ये करना है तो ये होगा, ये होगा। जैसे रोड पे गाड़ी चलाते नहीं पता चलता है कि राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है, ऐसा ही अब यहाँ पे भी हमें फॉर्मूले ध्यान रहेंगे और कैसे अप्लाई करना है, बस इतना पता हो जाए तो ये प्रश्नावली आराम से हो जाएगी। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, क्योंकि अगर मैं सन 2023-24 का ब्लूप्रिंट देखूं जो पेपर में था, तो हमेशा इस टॉपिक से सवाल आता था। 4 नंबर का एक निबंधात्मक प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न जो आता था राजस्थान बोर्ड में, वो आता था 4 नंबर का। एक प्रश्न, 3 प्रश्न आते थे। एक तो आता था इस प्रश्न वाले से, एक आता है आपकी 13वीं सांख्यिकी से, और एक आता है आपका द्विघात समीकरण से। तो द्विघात तो पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का। तो ये हमेशा एक सवाल यहां से आएगा। 2 नंबर का एक और सवाल आता है यहाँ से, टोटल 8 नंबर के सवाल आते हैं। एक तो आएगा आपका अबसद में से, एक आएगा आपका रिक्त स्थानों में से, एक 2 नंबर का सवाल आएगा और एक आएगा 4 नंबर का बड़ा प्रश्न। तो टोटल 8 नंबर की ये प्रश्नावली आपकी होने वाली है। हमने ये 3 भाग तो कर लिए, बस ये हमारा भाग रह रहा है। अब हम शुरू करते हैं। अब तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े वो एक बार लिख देते हैं हम आराम से। हमने अभी तक क्या किया, देखिए हम यहाँ आपको सिखाने के लिए, हम यहाँ पे घास काटने के लिए, जैसे फसल काटनी, बस काटनी है, ऐसा करने के लिए नहीं है। ये चैनल शुरू किया गया ताकि आपकी हेल्प कर सके हम। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जिस चीज का हुआ बना रखा है तो उसको धीरे 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 हम सॉल्व करेंगे। आपको हर प्रश्न में बताया जाएगा सॉल्व करने का तरीका कैसा है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं ये, इसको मैं ऐसे बदल दूंगा, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, अरे फिर तो मैं पासबुक ही न ले लूं, फिर तो मैं गाइड से कर लूंगा। फिर हमारा रहने का मतलब क्या? अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आपको एक एक प्रश्न में समझाया जाएगा कि कैसे मैंने ये सोचा, क्यों सोचा मैंने ये ऐसा करने के लिए। तो अब तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े, हमारे 6 जो थे त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टेन, फिर कॉट, सेक, कोसेक। तो सबसे पहले हमको पता है जो कोसेक थीटा होता है वो मेरा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा होता है मेरा 1 साइन का उल्टा होता है। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा होता है। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ में मेरा साइन थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा मेरा हो जाता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाता है। क्योंकि क्या होगा, इसको उधर ले जाऊंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा, बस ये हो गया। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? कॉस थीटा का। ये सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है मेरा? मुझे पता है सेक थीटा मेरा कॉस का उल्टा होता है। तो फिर कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा सेक हो जाएगा, सेक का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अगला कौन सा होगा? मेरा टेन थीटा होता है। तो ये कॉट थीटा हमको पता है। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन का। तो ये हो गया मेरा टेन थीटा। तो टेन थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? टेन थीटा यहां से उल्टा हो जाएगा मेरा कॉट थीटा का। बहुत सही। तो ये सारे फॉर्मूले आ गए। तो फिर अब बचा क्या हमारे पास में? हमारे पास बचा है एक और फॉर्मूला, जो कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, जो रूपांतरण फॉर्मूला। कौन सा था हमारा? टेन थीटा बराबर क्या था हमारा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक कौन सा था? कॉट थीटा। जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है हमारा? कॉट थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो बस ये 8 फॉर्मूले अभी रखने, और 3 फॉर्मूले हम आपको और देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 फॉर्मूले हम आपको और देंगे। इन्हीं 11 फॉर्मूलों से आप पूरी प्रश्नावली कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस उसमें आपको अप्लाई करनी है ये फॉर्मूले। कब कौन सा अप्लाई करना है वो आपको अपने दिमाग से सोचना है। आपको बताया जाएगा कैसे हमने सोचा, और फिर आपको ये भी करवाया जाएगा। तो सबसे पहले इन 8 सूत्रों के बाद 3 सूत्र और आएंगे, जिनके लिए हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? सर्व समीकरण क्या होती है। देखिए, एक तो होता है समीकरण। समीकरण का मतलब होता है जिनके कोई हल हो। जैसे हमने कोई समीकरण लिखा, उसका हल निकलता है तो कुछ मानों के लिए हल विद्यमान होता है। पर अगर ऐसा समीकरण जो सभी मानों के लिए सत्य हो, वो क्या कहलाता है? सर्व समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो क्या होगा, देखिए, वह त्रिकोणमितीय समीकरण जो सभी मानों के लिए सत्य हो, क्या कहलाती है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण होती क्या है? ऐसा समीकरण जो हर मान के लिए सत्य हो, वो क्या कहलाता है? मेरा सर्वसमीकरण कहलाती है। लेकिन अगर वो समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण हो तो वो क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहलाती है। जल्दी से लिख लेते हैं, वह त्रिकोणमितीय समीकरण
त्रिकोणमितीय समीकरण जो संबंधित चरों के सभी संभव मानों के लिए सत्य हो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाती है। मतलब आप कुछ भी लीजिए कोण का मान, वो सभी मानों के लिए सत्य होगा, क्योंकि चर कौन है यहाँ पे, कोण ही रहता है हमारा, चर कौन है हमारा, कोण ही रहता है, और कोण होने के कारण क्या हो जाएगा, वो सर्वसमीका कहलाएगा। तो हमारे सिलेबस में 3 सर्वसमीका है और ये तीनों सर्वसमीका हमें याद रखनी है, ताकि तो फिर ये हमारे 8 सूत्र और वो 3 सर्वसमीका है, बस इससे ज्यादा कहानी नहीं है प्रश्नावली 8 की, और इसी पे आधारित है प्रश्नावली 9। तो हमारी 3 सर्वसमीका क्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो सर्वसमीका यदि ए न्यून कोण है, सर्वसमीका यदि ए कोण है तो क्या हो जाएगी, पहली सर्वसमीका जो आपको याद रखनी है, इसका हम आपको प्रूफ भी बताएंगे कैसे होता है ये, वो है साइन स्क्वायर ए, इसको हमको पता है साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, पहली सर्वसमीका की हो गई। दूसरी हो जाएगी मेरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और तीसरी हो जाएगी मेरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसिक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको मैं कॉसेक ए का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं टेन ए का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये 3 आपको याद रखनी है। आप अगर ये याद रख लेंगे, हम ये दोनों आपको याद करवा देंगे, आप तो बस केवल ये याद रखिए, ये याद हो गए, और अगर ये फॉर्मूले याद है तो ये दोनों में आपको याद करवा देंगे। हमने जो सर्वसमीका यहाँ पे 3 लिख दी थी, अब उनका प्रूफ तो करना पड़ेगा, तो हम तीनों का प्रूफ करते हैं। तो तीनों का प्रूफ करने से पहले यहाँ सर्वसमीका लिख देता हूं मैं। तो ए अगर कोण है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, बहुत बढ़िया। यहाँ पे फिर एक और आता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए याद करने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, आप तो बस लिख लीजिए, आपको मैं समझा देंगे हम। और तीसरा था 1 प्लस कॉट, अब आप सोचेंगे कोई ट्रिक भी नहीं बन रही है, कैसे सर ने लिख दिया है, ट्रिक बनेगी, बिल्कुल बनेगी, आप भरोसा रखिए, यहाँ पे सब कुछ लिखवाया जाएगा आपको। ये कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे ये हमारे मन में ये कॉट ए का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब हमारे कुछ चीजें यहाँ पे हमें याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो ए है वो न्यून कोण के साथ साथ 0 और 90 के भी हो सकता है, तो यहाँ पे ए जो है वो 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो ए है मेरा वो 90 नहीं हो सकता, क्योंकि 90 होता ही ये अनंत पे पहुंच जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो 90 10 90 विद्यमान नहीं है, तो 0 तो हो सकता है पर 90 नहीं हो सकता, तो ये 90 पे बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है, या तो ए 90 से छोटा है या बराबर है, 0 से बड़ा या बराबर है, तो 0 और 90 भी है। यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कॉसेक 0 विद्यमान ही नहीं होता, तो लेकिन 90 हो सकता ही है। तो बस ये आपको 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, और बताया भी जाएगा ये ऐसा क्यों है। क्योंकि देखिए ए तो है न्यून कोण, तो वो 0 और 90 हो सकता है, और ये न्यून कोण कुछ भी हो सकता है, 0 से लगा के 90 के बीच, और 0 और 90 भी आपको पता है साइन ए और कॉस ए ये 0 और 90 पर भी विद्यमान होते हैं। अच्छे से हमने यहाँ टेबल बनाई थी पिछले वीडियो में, तो बहुत अच्छे से इसको किया था सॉल्व। अब हम इसके प्रूफ करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या था, एक त्रिभुज था हमारा, तो एक त्रिभुज ले लेता हूं मैं मेरे मन से। तो ये मेरा त्रिभुज बन गया कोई, यहाँ पे ये त्रिभुज है ए तो कोण ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी और ये सी। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए बी सी, तो बी पे समकोण है, तो त्रिभुज ए बी सी, और न्यून कोण ए लेने पर, तो न्यून कोण अगर ए लेता हूं मैं, ये न्यून कोण ए लेता हूं, तब साइन ए क्या आ जाएगा मेरा, साइन ए क्या हो जाएगा मेरा, ए साइन थीटा क्या होता है, लाल कक्का याद है हमें, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है कोण ए के लिए, सामने वाला क्या हो जाएगा बीसी, और कर्ण क्या हो जाएगा एसी, क्योंकि एसी क्या है कर्ण रहेगा, तो ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, ये तो बदलना ही नहीं है, आधार और लंब बदलेंगे जैसे जैसे कोण लेंगे हम। तो ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ए के लिए ये आधार हो जाएगा, कोण ए का आधार, तो क्या हो जाएगा, फिर ये समीकरण नंबर 1 दे दीजिए आप, और ये
कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ए का आधार क्या है, ए बी या बी ए कोई भी लिख दीजिए, और ये ए सी। बहुत बढ़िया। अब एक और चीज देख पा रहे हैं हम, यहां पे क्या होगा कि ये जो है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से ए बी का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा ए सी का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 3। बहुत सही। अब आप निकालिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, तो यहां पे हमारे पास में आ गया, अब सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए स्क्वायर है तो इन पे बाहर आ जाएगा स्क्वायर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए का स्क्वायर और यहाँ पे कॉस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा ये कॉस ए का स्क्वायर आ जाएगा। साइन ए क्या आ जाएगा मेरा, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, तो साइन ए क्या है मेरा बीसी बटे ए सी, तो बीसी बटे ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस ए क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी का स्क्वायर, ए बी बटे ए सी का स्क्वायर। कहां से, समीकरण 1 और 2 से। यहां तक तो अच्छे समझ में आ गया हमें, क्या हो जाएगा यहां से, अब क्या हो जाएगा यहां से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बीसी दोनों पे लग जाएगा, तो बीसी का स्क्वायर बटे एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बटे एसी का, सॉरी ये ए बी का स्क्वायर है, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, दोनों तरफ नीचे समान है तो इसको हंसाना नहीं है, ऐसा ऐसा लिख देना है, और ऊपर भी ऐसा ऐसा ही चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बहुत सही। ये देखने में इसको समीकरण 3 देखिए, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर समीकरण 3 से ए सी स्क्वायर के बराबर ही है, तो समीकरण 3 से किसके बराबर हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा, समीकरण 3 से बराबर है, तो ये 1 आ जाएगा, तो बिल्कुल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये सभी कोणों के लिए विद्यमान है, क्या है ये, सभी कोणों के लिए विद्यमान है, अतः सभी कोणों के लिए विद्यमान क्या हो जाएगा मेरा, 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, उनके बीच में कोई भी मान वो ले सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, तो इसको तो बंद कर दीजिए बस। पिछली स्लाइड में हमने ये प्रूफ कर दिया, अब इसी की सहायता से दोनों प्रूफ होंगे। अब आप सोचेंगे कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 था, तो ये दोनों पास पास में थे, ए से और ए से था, तो क्यों ना मैं टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर प्लस 1 लिख दूं ना, ऐसा नहीं होता। अब आप कहीं से भी जोड़ी बनाएंगे, टेन और सेक की जोड़ी नहीं बन रही है, कॉट के साथ टेन की जोड़ी बनती है, कॉट के साथ कोसेक की जोड़ी बना दी है, तो हम आपको बताएंगे कैसे हो रही है। अब आपको प्रूफ कराते हैं, इससे ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 है, सब विद्यमान है। अब हमारे पास क्या नहीं है, देखिए एक काम करते हैं, ये बहुत अच्छी इक्वेशन लग रही है ना, इसमें कॉस स्क्वायर ए का भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर ए का भाग देना, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर ए का भाग दे दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 था ये, तो इसमें भी हमने कॉस स्क्वायर ए का भाग दे दिया, और इसमें भी हम क्या दे देंगे, कॉस स्क्वायर ए का भाग दे देंगे। यहाँ पे cos, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अलग और यहाँ से ये अलग हो जाएगा, प्लस में इसलिए अलग हो सकता है, ये ऊपर प्लस में, नीचे प्लस में हो तो अलग नहीं हो
बराबर 1/cos² a। अब देखिए हमें एक चीज पता है, ये cos² a था और यहाँ पे भी क्या था, cos² a। ये दोनों तो कट जाएंगे, सीधे ही कट जाएगा, ये एक हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, ये एक होगा। और यहाँ पे साइन a का स्क्वायर है ये, तो क्या हो जाएगा, साइन a का स्क्वायर बटे में cos a का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का एक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और cos a का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक को मैं क्या लिख सकता हूं, एक का स्क्वायर भी लिख सकता हूं इसको मैं, कोई दिक्कत नहीं था, एक को मैं एक का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया, cos a का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, यहां से अगर मैं ले जाता हूं इसको इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस, अलग अलग स्क्वायर है तो एक कर देता हूं इसको मैं, साइन हो सकता है अगर वास्तविक संख्या हो तो, प्लस एक, यहां पे क्या हो जाएगा 1/cos a। बहुत बढ़िया, यहां तक सब अच्छा चला, पर एक जगह गलती है। ये जो cos² a मैंने दिया है यहाँ पे भाग, आप किसी भी संख्या का भाग तभी दे सकते हैं जब वो जीरो ना हो, या गुणा भी तब कर सकते हैं दोनों पक्षों में जब वो जीरो ना हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है cos a जीरो नहीं हो सकता भाग देने पर। तो अगर, तो इसका मतलब क्या है, cos a जीरो नहीं होना चाहिए। cos a जीरो हो गया तो आप किसी जीरो वाली संख्या से भाग लगा सकते हैं। ऐसे तो फिर मैं 7 बराबर 8 कर दूंगा, दोनों पक्षों में जीरो का गुणा करने पे, लो ये भी जीरो ये भी जीरो, लो 7 बराबर 8। ऐसा नहीं होता है, जब भी आपको बराबर हो दोनों तरफ तो अशून्य संख्या से गुणा करना होता है। आपको तय करना पड़ेगा कि cos a जो है मेरा वो जीरो नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को cos a जीरो नहीं रखना है। और cos a जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है, मेरा a 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि cos जीरो कब होता है, 90 डिग्री पे, यानी कि क्या हो जाएगा, a 90 नहीं होना चाहिए। बस देखो यहां से हट गया, हट गया नहीं हट गया, 90 पे बराबर नहीं है। अब यहां दोनों तरफ बराबर है, 90 पे बराबर नहीं है, क्योंकि 90 आता ही cos जीरो हो जाएगा, और किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। इसको आप करिए सॉल्व, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, टेन a का स्क्वायर प्लस एक बराबर 1/cos, cos किसका उल्टा होता है, सेक का। बस ये स्क्वायर अंदर भेजिए, स्क्वायर है तो टेन² a प्लस का एक बराबर सेक स्क्वायर a। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 90 नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले लेते, 1 + टेन² a बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a। और ये कब सिद्ध हो, ये सिद्ध हो गया नहीं हो गया हमारा, तो cos का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। बहुत, ये तो मैंने बहुत ज्यादा स्टेप में लिख दिया है, आप तो चाहें तो यहीं से डायरेक्ट ये वाली और ये वाली स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन किसी को अगर समझ में नहीं आया इसलिए मैंने सारी स्टेप लिखी है। तो 1 + टेन² a बराबर सेक स्क्वायर है, और यहाँ पे मेरा a 90 नहीं हो सकता, तो ये 90 पे है। बस यही क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा, बस खत्म। अब आपको बिल्कुल पता चल गया होगा, तो ये वाला भी आपका प्रूफ हो गया। तो आपका बच्चा कौन सा, ये वाला। कॉट लाने के लिए क्या करना होगा, कॉस से भाग दिया था टेन आया, साइन से भाग दूंगा तो कॉट आ जाएगा, और यहाँ पे कोसेक आ जाएगा। बस हमको सब पता है कैसे करना है, तो जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम वो वाला भी पार्ट कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा सब कुछ मिटा दिया, जो जो काम है, ये दोनों तो हमारे हो गए। अब बच्चे ये वाला, इसको प्रूफ करना है। तो अब इससे हमने कॉस का भाग दिया तो ये मिला, और साइन का भाग दूंगा तो ये मिल जाएगा। तो दोनों पक्षों में स्क्वायर a का भाग लगाने पर, साइन स्क्वायर a का भाग देने पर, तो हमारे पास में क्या है, साइन a जीरो नहीं होना चाहिए, जिसका भाग दे रहा हूं वही जीरो हो गया। तो साइन a जीरो नहीं है, इसका मतलब a क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि साइन a कहां जीरो होता है, जीरो पे जीरो होता है। तो देखिए यहाँ पे तो दोनों थे, यहाँ पे 90 पे हट गया, और यहीं से वापस मैं सिद्ध करूंगा तो a जीरो नहीं हो सकता, 90 हो सकता है। 90 पे कोई पाबंदी नहीं है, साइन 90 क्या होता है, एक होता है। तो साइन स्क्वायर a, इधर दोनों तरफ भाग लगेगा, इधर भी लगेगा, और क्योंकि ये समीकरण है, और समीकरण है इस कारण से क्या है कि दोनों तरफ होगा, तभी तो ये बराबर रहेगा। साइन स्क्वायर a, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे भाग चला जाएगा, साइन स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर a, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से साइन स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर a, ये तो कट ही जाएगा बिल्कुल यहाँ से, तो 1 प्लस कॉस a का स्क्वायर
बटे में साइन ए का स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस बटे साइन, अंदर ले लेंगे इसको, कॉस ए बटे साइन ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 बटे साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए इसका स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 बटे साइन कॉजिक ए का स्क्वायर। बस खोल देंगे इसको, और खोलते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसिक स्क्वायर ए। और बस यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है। बस तीनों ही प्रूफ हो गए हमारे, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जहां पे क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं हो सकता। तो ये तीनों ही प्रूफ हो गए, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब देखिए क्या होगा, मेरे पास एक ट्रिक है हमको याद करने के लिए, साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो प्रूफ करना आता है हमें। वही इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और कौन सी प्रमेय लगेगी, यहाँ से हमारे पास में कौन सी प्रमेय लग जाएगी, त्रिभुज वाली। अब यहाँ से दो तरीके, एक तो क्या से भाग देने पे, कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पे, कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर, और दूसरा तरीका कौन सा है हमारा, साइन स्क्वायर ए से भाग देने पे। तो कॉस स्क्वायर ए से भाग दिया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए, और यहां से हम ये अलग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, यहां से अलग होते ही ये 1 और ये tan स्क्वायर ए, तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस का स्क्वायर है ये, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर है। कुछ भी नहीं करना पड़ा, देखिए 2 लाइनों में आ गए। आपको अलग करना है, नेचुरल करना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए से भाग देने पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, एक कॉस अपॉन साइन ए का स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन कॉसेक, और स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर। बस देखिए तीनों सिद्ध हो गए, तो यहां से कॉस स्क्वायर ए से भाग दूंगा तो ये आएगा, और साइन स्क्वायर ए से भाग दूंगा तो ऐसे आएगा। बस ये हमारा यहां से ये दोनों आ गए। बस ये आपको याद रखना है, बस ये 3 फॉर्मूले और वो 8, और हम इस पूरी प्रश्नावली के राजा हैं। हमें जो करना है हम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इससे डिडक्शन क्या निकलते हैं, एक से दूसरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो हम अब पढ़ेंगे, तो जल्दी से ये लिख लीजिए। अब देखिए कुछ चीजें क्या है, यहाँ पे जब भी मैं ए लूंगा इस पूरी कोर्स में, जब भी मैं ए का मान लूंगा वो क्या लूंगा, मैं न्यून कोण या ए एक 0 से 90 के बीच में लूंगा। तो कभी भी ये साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक कभी ऋणात्मक नहीं होंगे, 0 हो सकते हैं लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं होंगे, इसलिए इनका माइनस वाला मान लेंगे ही नहीं। तो लिख देते हैं एक के ये सब क्या होंगे, ऋणात्मक नहीं होंगे। धनात्मक हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, पर ऋणात्मक नहीं होंगे। कौन से ऋणात्मक नहीं हो सकते, ऋणात्मक नहीं होंगे। तो जब भी हम रूट कुछ भी है हमारा वर्गमूल वाला, तो हमेशा कौन सा मान बाहर निकलेगा, धनात्मक वाला भी भाग निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले कौन सा था हमारे पास में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या था हमारा, 1 था। यहां से हमारे 2 फॉर्मूले निकलते हैं, एक तो निकलेगा हमारा साइन के लिए, एक निकलेगा हमारा कॉस के लिए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे साइन ए क्या हो जाएगा मेरा, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस
रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में, पर यहां से क्या होगा, धनात्मक ही बाहर निकलेगा, ऋणात्मक हो नहीं सकता, तो यहां से क्या लिख लूंगा मैं, साइन ए बराबर क्या आ जाएगा मेरा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये कि यहां से निकल जाएगा ये, तो साइन को कॉस के रूप में लिख दिया मैंने, बहुत बढ़िया। ऐसा ही मैं यहां पे कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरा, 1 माइनस, इसको इधर ले जाऊंगा मैं, तो साइन स्क्वायर ए, तो यहां से कॉस ए क्या आ जाएगा मेरा, कॉस ए आ जाएगा मेरा अंडर रूट में प्लस माइनस में 1 माइनस, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर हटा, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा इस पूरे पे रूट लगेगा, ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर रूट लगाना, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो यहां से क्या निकल जाएगा मेरा, सीधा का सीधा कॉस ए निकल जाएगा मेरा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बहुत सही। तो यहां पे इसका मान आ जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे जब कॉस का भाग दिया था तो क्या गया था हमारा, 1 प्लस क्या था हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया था मेरा, ये सेक स्क्वायर ए। तो यहां से मेरे दो फॉर्मूले निकले थे, यहाँ से एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो देखिए क्या निकलेगा, एक तो हमारा सेक स्क्वायर ए सीधा ही था, जो था हमारा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा इसका, इससे करूंगा मैं सेक ए, क्या आ जाएगा मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप बोलेंगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं, प्लस माइनस में प्लस वाला ही एक्सेप्ट होगा, माइनस वाला एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक नहीं है। फिर यहां से टेन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा मेरा, यहां से मैं सीधा टेन स्क्वायर ए लिखूंगा, मेरा टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये एक इस तरफ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का एक। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे अच्छी वाली, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ बीचों बीच में, बस ताकि यह याद, यहाँ पे भी लाइन खींच देते हैं ताकि लगे कहाँ अलग है बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, लेकिन प्लस माइनस लगने के बाद भी माइनस वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, प्लस वाला एक्सेप्ट करेगा, बस खत्म। तीसरा मान क्या है हमारा, तीसरा है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। जब मैं इसमें क्या कर दूंगा, साइन का भाग दूंगा, तो ये एक, ये कॉट स्क्वायर और ये कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। यहां से भी दो मान निकल, यहां से क्या हो जाएगा, कॉसेक ए स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहां से कॉसेक क्या निकल जाएगा मेरा, वही प्लस वाला ही निकलेगा, माइनस वाला तो आना ही नहीं है, बाहर माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बाहर माइनस, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि ए के मान 0 से 90 के बीच में, तो माइनस आ ही नहीं सकता, बाकी जैसे ही हटाते प्लस माइनस दोनों आने चाहिए थे, पर माइनस वाला एक्सेप्ट ही नहीं होगा। यहां से क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए सीधा अलग आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का एक, तो यहां से क्या आ जाएगा कॉट ए बराबर अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का एक। बिल्कुल देखिए, तो हमने ये लगभग सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो अब तक क्या है, देखिए साइन को मैं अगर कॉस के रूप में लिखना है तो ऐसे लिख दूंगा, साइन को अगर कॉस को साइन के रूप में लिखना है तो ये लिखा मैंने, अगर टेन और सेक का संबंध चाहिए तो ये वाला संबंध, और टेन को सेक के रूप में ऐसे लिख दिया, कॉसेक को कॉट के रूप में ऐसे लिखेंगे और कॉट को कॉसेक के रूप में ऐसे लिखेंगे। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लास्ट में सब फॉर्मूला लिख देते हैं और फिर उदाहरण शुरू करते हैं। अब है आपके सामने सूत्रों का दोहरा, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया टॉपिक है। तो अब जितने फॉर्मूले अब तक लिखे, एक बार जाते जाते सलाम लेते जाते सारे फॉर्मूला पे, क्योंकि अब हम मैदान में उतरने वाले हैं कफन बांध के, क्योंकि अब हमारे पास में है 11 शायद प्रश्नावली के सवाल और उदाहरण। तो एक बार सारे फॉर्मूलों को देख लेते हैं और लिखते लिखते याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, पहला फॉर्मूला था हमारे पास में जो था हमारे पास में, जो टेन थीटा होता है मेरा, वो क्या होता है मेरा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। थीटा में सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा बराबर, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो दो फॉर्मूले तो हो गए। फिर हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, जो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा जो साइन थीटा का उल्टा होता है,
तो ये भी उल्टा होता है फिर ऊपर से। तो चौथा फॉर्मूला क्या हो गया कि साइन थीटा भी जो होता है वो मेरा क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है। अगर मेरे पास कोसेक थीटा है तो साइन थीटा उसका जस्ट उल्टा करके मिल जाएगा। फिर ऐसे उल्टा उल्टी की जोड़ी कौन होती है, ये होती है सेक थीटा और कॉस थीटा की। तो सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है मेरा, कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा जो होता है मेरा वो किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है। बस एक और उल्टी जोड़ी होती है और वो होती है हमारी टेन और कॉट की, तो वो भी होती है, वो भी लिख देते हैं। क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है मेरा वो होता है मेरा टेन थीटा का उल्टा। तो बदले में फिर टेन थीटा भी उल्टा होता है कॉट। बहुत बढ़िया, हो गया यहां तक। अब हमारे पास ये तो पहले ही पढ़ रखे थे, ये तो पहली प्रश्नावली का फॉर्मूला पढ़ा है, ये सब पढ़ रखे हैं। 8 वाले पहली प्रश्नावली मतलब 8.1 के। तो नया क्या है, नए 3 फॉर्मूले हैं। सर्व समीकरण 9वां क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। अब ए की जगह थीटा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थीटा और ए कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, एक। फिर 10वां कौन सा था, अगर मैं यहाँ पे कॉस का भाग दे दूं तो ये तो टेन स्क्वायर, ये एक, और ये पे 1/cos यानी कि सेक। बस याद होकर देखिए कितना जल्दी याद हो जाएगा यहाँ से, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। पर अगर इसी में मैं भाग दे दूं, किसका भाग दे दूं, यहीं से इसी में मैं साइन का भाग दे दूं तो साइन बटे साइन एक, और यहाँ पे कॉस बटे साइन कॉट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, और 1/sin कॉसेक, और कॉसेक का स्क्वायर। बस खत्म। तो बस हमारे पास सब कुछ आ चुका है। अब देखिए, अगर कोई मुझे कहे तो आपके प्रश्न में सवाल है इस प्रश्नावलियों में कि टेन थीटा को साइन के रूप में लिखिए। अब देखिए टेन थीटा साइन बटे कॉस में लिखा है, इस कॉस को भी साइन के रूप में लिख दीजिए। मतलब कहने का मतलब है टेन को सिर्फ साइन के रूप में लिखना है, ऐसे ही कॉट को सिर्फ साइन के रूप में लिखना है, बाकी कुछ नजर ही नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे टेन की जगह साइन बटे कॉस नजर आ रहा है तो ये कॉस नजर नहीं आना चाहिए, इसको भी साइन में बदल दो। बिल्कुल सही बात है, कॉट को कॉस में बदलो, और फिर अगर मैं कह रहा हूं कि सेक को मेरे बदल दो साइन में, तो सेक को साइन में बदलना, सेक का फॉर्मूला क्या है, सेक को हम कॉस में बदल सकते हैं और कॉस को फिर मैं साइन में बदल दूंगा। ऐसे करते करते हम बदलते रहेंगे एक दूसरे में। तो ये फॉर्मूले हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इनमें से देखिए, अगर टेन को मैं कॉट के रूप में लिखना है तो ये रहा, टेन को अगर साइन के रूप में लिखना है तो एक तो साइन, और इस कॉस को मैं साइन के रूप में लिख दूंगा इस फॉर्मूले से। फिर अगर टेन को मेरे को कॉस के फॉर्मूले में लिखना है तो साइन को मैं बदल दूंगा। बहुत बढ़िया। अगर मुझे फिर भी अगर आगे काम हो तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसको सेक के रूप में बदलना है तो सेक के रूप में तो क्या कैसे बदलूंगा, टेन को सेक, टेन और सेक का कोई संबंध होता है, बिल्कुल होता है, ये वाला संबंध होता है हमारा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये। बहुत बढ़िया। पर अगर मुझे वो बोले सर कॉसेक के रूप में बदलो, कैसे बदलूंगा, तो देखिए कॉट और कॉसेक का संबंध होता है, और कॉट होता क्या है, टेन का जस्ट उल्टा, तो टेन का जस्ट उल्टा कर दूंगा और उससे भी मेरे को संबंध मिल जाएगा। तो कोई समस्या की बात है ही नहीं, आराम से ये सब हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो फॉर्मूले काम आएंगे, एक तो ये फॉर्मूला काम आएगा आपके, और एक ये फॉर्मूला काम आएगा, और सबसे ज्यादा फॉर्मूला काम आएगा आपका ये वाला। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 9 दिख रहा होगा, अनुपातों कॉस ए टेन ए सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करे। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है इस सवाल में, कि जो मेरा कॉस है उसको मैं साइन, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है जिसमें सिर्फ साइन हो। फिर मेरे को टेन के लिए एक फॉर्मूला बनाना है जिसमें सिर्फ साइन हो, और सेक के लिए एक फॉर्मूला बनाना है जिसमें सिर्फ साइन हो। तो आपका दिमाग दौड़ाइए आप। तो सेक के लिए फॉर्मूला हमें पता है जिसमें कॉस होता है सिर्फ, तो अगर मैं कॉस के लिए जो फॉर्मूला बनाऊंगा साइन का, उसका उल्टा करते ही वो सेक का बन जाएगा, तो इसका तो कार्यक्रम समाप्त। तो अब टारगेट क्या है, कॉस का, कॉस का बना दूं। और टेन के लिए मेरा साइन में फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कॉस। बस इस कॉस को साइन में बदल दूं कैसे भी करके, और मेरा ये टेन भी साइन में बदल जाएगा पूरी तरीके से, बिल्कुल बदल जाएगा। तो सर कॉस को ही तो साइन बदलना है, कॉस और साइन में रिलेशन ढूंढिए। कॉस और साइन में यहां हमने 11 सूत्र लिखे थे, कॉस और साइन में देखिए आपकी स्क्रीन पे फॉर्मूले की लिस्ट दिख रही होगी जो हमने पिछले किया होगा। तो कॉस और साइन से हमें एक फॉर्मूला दिख गया, देखिए कौन सा नंबर का फॉर्मूला दिख गया हमें, फॉर्मूला नंबर 9। देखिए फॉर्मूला नंबर 9 क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा।
अब माइनस क्यों नहीं लिया, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो कॉस ये बन गया, तो टेन क्या बन जाएगा, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे ये कॉस, चलो बन गया, बहुत बढ़िया। और इसी का उल्टा कर दूंगा, सेक बन जाएगा, बस यही चीजें तो लिखनी है। सेक और टेन इन तीनों को कैसे में व्यक्त करना है, साइन के पदों में व्यक्त करना है, तो कॉस ए एवं साइन ए बन रहे इन दोनों में, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, और अगर ये ऋणात्मक नहीं होगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा या फिर जीरो होगा, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, सिर्फ प्लस में हो जाएगा, माइनस वाला एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बस ये हो गया, हमारा पहला उत्तर आ गया। ये सब पहला उत्तर क्या आ गया, कॉस ए को साइन ए के पद में व्यक्त करना था। अब सेक ए को, अब टेन ए को करना है, तो टेन ए होता क्या है मेरा, टेन ए ये होता है मेरा साइन ए बटे कॉस ए। सर साइन ए तो बढ़िया है, बस ये कॉस ए ने कलेश कर रखा है दिमाग में, क्यों, क्योंकि टेन ए को मुझे साइन ए में बदलना था, पर ये साइन ए तो बराबर है, पर ये कॉस ए साइन में दिखना चाहिए, अभी तो कॉस को साइन में बदला है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बटे कॉस की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कहां से, ये समीकरण नंबर 2, और कहां से, समीकरण 1 से। फिर तीसरा क्या था हमारा, सेक ए, तो हमें सेक ए को लिख देते हैं। सेक ए होता क्या है मेरा, कॉस का उल्टा, और मैं कॉस, ये हमें फॉर्मूला पता है सूत्र द्वारा, तो यहां से क्या आ जाएगा, तीनों व्यक्त, तीनों क्या आ जाएंगे हमारे व्यक्त, एक तो कॉस ए हमारा सूत्र, कॉस ए जो हमें व्यक्त करना था, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर हमें क्या व्यक्त करना था, टेन ए, टेन ए का मतलब क्या हो गया मेरा, साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा सेक ए, और सेक ए के लिए क्या आ जाएगा, बस बहुत आसान है, देखिए साइन में बदलना था इनको, साइन में बदल देंगे हम इसको, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही हो गया, यही हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। देखिए अब इनके फॉर्मूले बनाए हमने, इसमें कहीं पर भी साइन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे अगर मुझे कोई कहे कॉसेक क्या होगा, तो कॉसेक 1 अपॉन साइन हो जाएगा। ऐसे ही कौन सा गया कॉट, तो हम क्या करेंगे, टेन का उल्टा कर देंगे तो कॉट का बन जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम उदाहरण नंबर 10 कर सकें। वेलकम टू द ट्रिग्नोमेट्री। अब आते हैं वो सारे सवाल जिनके कारण से इस प्रश्नावली को कोई पसंद नहीं करता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तरीका होता है हर सवालों को करने का। आप बस रेगुलर इनको लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं गारंटी देता हूं कि एक तो 4 नंबर का एक सवाल आता है और एक 2 नंबर का सवाल आता है इसी प्रश्नावली से 6 नंबर। ये 6 नंबर आपके पके पकाए नंबर है, वो नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर वो आपको आ गए तो। और किताब के ही सवाल आते हैं, अगर बाहर के भी आ जाते तो भी आप तरीका सीख जाएंगे, तो भी आप कर लेंगे। और मैं गारंटी देता हूं वो 4 नंबर का जो एक बड़ा सवाल आता है वो तो आप बोर्ड परीक्षा में आराम से कर लेंगे। तो बिना समय गवाए हम सारे प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 10 दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन है, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देखिए अब यहाँ पे, अब ये देखिए आपके पास में 2 पक्ष होंगे, अब ये सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं सबसे ज्यादा, ये मेरे को 1 के बराबर सिद्ध करना है। कई जगह हिंट होगा, आप अपने तरीके से करिए। अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे LHS, तो ये वाला क्या है मेरा LHS है, और RHS क्या है, एक हमने पहले भी सिद्ध करे, कई सवालों में हमने सिद्ध किया पहले कि कैसे सिद्ध करना होता है। हमने प्रश्नावली 4.1 में द्विघात समीकरण में RHS और LHS देख के द्विघात है कि नहीं ये भी सिद्ध किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LHS क्या है ये पूरा, और RHS क्या है ये वाला, तो इसको आराम से एक बार मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। ये क्या है मेरा RHS है,
और ये क्या है मेरा LHS है। अगर मैं LHS को सिद्ध करने के कोशिश करूं और उसको 1 के बराबर ले आऊं तो बिल्कुल सिद्ध हो जाए। क्या लिखूंगा सबसे पहले मैं यहाँ पे, मैं लिखूंगा LHS बराबर सेक। LHS मतलब बायां पक्ष, आप बायां पक्ष भी लिख सकते हैं, मेरे को थोड़ी इंग्लिश अच्छी लगती है तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, कोई गलत नहीं है अगर आप बायां पक्ष या वाम पक्ष भी लिख दे तो। बाया पक्ष अगर इसके बराबर करना है, अब ये टारगेट है कि इसको मैं RHS के बराबर ले आऊं। तो अगर मैं देखो इस चीज को, आप एक चीज देखिए, अब यहाँ पे सेक है, साइन है, सेक है, टेन है, सब अलग अलग प्रजाति के। आपको सबसे पहला काम ये करना है, सबको एक ही तरीके में चेंज कर देना है, जो फॉर्मूले आपको पता हो। सेक सबको कोशिश करनी है साइन और कॉस में बदलने की। कभी भी याद रखिएगा, जो भी आपके पास देखिए, जो भी फॉर्मूले हो आपके पास, आपको कोशिश करनी है साइन और कॉस में बदल देना। अगर उत्तर में कांस्टेंट आ रहा हो, जैसे ये 1 आ रहा है, तो आप सबको साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो साइन और कॉस तो खुद बदलेंगे नहीं, तो देखिए टेन कैसे बदलता है, टेन होता है मेरा साइन बटे कॉस, ठीक है। फिर अगर आपको दिखे कॉट, तो कॉट को बदल दीजिए आप कॉस बटे साइन में, बिल्कुल यही होता है। फिर सेक होता है तो सेक बदल जाएगा मेरा कॉस में, 1/कॉस में, और कॉसिक होता है वो मेरा बदल जाएगा 1/साइन में। अब थीटा हो तो थीटा, ए हो तो ए, तो लिख देंगे जल्दी से। सेक को बदल दूंगा मैं 1/कॉस ए में, बहुत सही, ब्रैकेट लगा देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। साइन को नहीं बदलना है, साइन को रहने दीजिए, साइन कॉस में बदल देना है, याद रखिएगा कभी भी साइन कॉस में बदल देना है। और मान लीजिए टेन और कॉट हो तो किसी एक को दूसरे के रूप में बदल देना है। तो मेरे लिए आसान है कि मैं बाकी सबको साइन और कॉस में बदल दूं। सेक को मैं लिख दूंगा 1/कॉस, ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉस ए। और टेन को मैं लिख दूंगा, क्या है टेन मेरा, साइन बटे कॉस, तो ये ए कोण है तो दोनों में ए कोण आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब जैसा जब आप ऐसा करें तो हमेशा ब्रैकेट में सूत्र जरूर लिखिएगा आपने क्या क्या किया। तो यहाँ पे आपने क्या क्या किया, सेक ए को मैंने लिखा है 1/कॉस ए, ठीक है। फिर मैंने टेन ए को क्या लिखा है, मैंने दो सूत्र इस्तेमाल किए यहाँ पे, और टेन ए को क्या लिखा है मैंने, साइन ए बटे कॉस ए। ये हमेशा आपको लिखने, जो भी सूत्र आप इस्तेमाल करें उसको साइड में जरूर लिखें। यहाँ तो साइड में जगह नहीं, इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा, बाकी आपको साइड में लिख देना हमेशा आपने जो सूत्र इस्तेमाल किया है वो। गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 - साइन ए बटे में क्या आ जाएगा, ये नीचे कॉस ए बटे में आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुणे में ये नीचे कॉस ए है, इसको हंसाना है क्या, नहीं, दोनों बराबर है नीचे, तो क्या आ जाएगा, कॉस ए, और ऊपर 1 + साइन आ जाएगा, तो नीचे तो आ जाएगा कॉस ए और ऊपर आ जाएगा मेरा 1 साइन ए, और बीच में प्लस है तो 1 + साइन ए, बहुत बढ़िया। अब ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, तो ऊपर ऊपर का गुणा क्या आ जाएगा, 1 - साइन ए इंटू 1 + साइन ए, और कॉस ए नीचे वाले गुणा होंगे तो कितनी बार हो जाएगा, कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये, बस खत्म। यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए हमारे पास एक सूत्र होता है a + b और a - b। कौन सा सूत्र होता है, a + b और a - b। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, ये सूत्र a² - b², ये सूत्र होता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है द्विघात समीकरण में सूत्र द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा LHS जो था मेरे पास में, अभी तक LHS क्या बनता हुआ आया था, ये यहाँ पे, तो ये 1, तो ये 1 का स्क्वायर, a की जगह पे क्या है 1 और b की जगह पे क्या है साइन a, तो यहाँ पे साइन a का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा अपना, नीचे आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर a सूत्र द्वारा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये एक साइन a का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर a, हमने देखा है घातों में इसके इस तरफ चला जाता है। 1 - साइन स्क्वायर a होता है क्या, 1 - साइन स्क्वायर a, सोचिए 1 - साइन स्क्वायर a, ये हमको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर a होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर a, ये हमने पढ़ा था कैसे हुआ था ये। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर कितना है, 1 है। अब मैं सारे फॉर्मूले अलग इंक से लिखूंगा, तो ये हमने लिया था, तो यहाँ से कॉस साइन स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे cos स्क्वायर ए बटे cos, और यही 1 के बराबर कट जाएगा यहाँ से, और ये 1 किसके बराबर आ गया मेरा RHS के बराबर आ गया, तो RHS बराबर LHS के बराबर आ गया। इसका मतलब दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा sec A, LHS क्या था sec A 1 माइनस साइन A ब्रैकेट में sec A प्लस 10A बराबर 1 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा हेंस प्रूफ सिद्ध हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, कोई ज्यादा दिमाग आपको खराब नहीं करना है अपना, कुछ भी नहीं किया। देखिए मैंने एक रूप में चेंज कर दिया, देखिए सबकी शक्लें अगर अलग अलग हो तो सबको एक शक्लों में रख देते हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। तो मैंने क्या किया, sec को मैं साइन में बदल देता हूँ, साइन कॉस माई बाप है, ये समझ लीजिए। साइन कॉस जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसमें बदला जाएगा, तो साइन कॉस सबसे ज्यादा पावरफुल है, साइन कॉस नहीं हो तो टेन ज्यादा पावरफुल है। और फिर अगर कोई नहीं हो तो आप अपनी मर्जी से जैसे मानना हो वैसे मान सकते हैं। तो मैंने सेक को मान लिया 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये होता है, साइन को साइन ही रहने दो, सेक को 1 अपॉन कॉस ए और इसको साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर लघुत्तम लिया, इसको गुणा किया, फिर ये वाला सूत्र अप्लाई किया, तो ऐसे बन जाएगा। नहीं तो आप सीधा ही गुणा कर सकते हैं, सीधा गुणा करेंगे तब भी यही आएगा, और फिर आप इसको हल करते जाएं तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 11 दिख रहा होगा। सिद्ध कीजिए cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a बराबर cosic a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। देखिए ये सिद्ध करना है, ये LHS है, अब इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। मुझे दिख रहा है cot, मुझे दिख रहा है cos, मुझे दिख रहा है cot, मुझे दिख रहा है cos। पावरफुल कौन, पावर, और उत्तर किसमें चाहिए, cosec में चाहिए। पावरफुल कौन है, पावरफुल है मेरा cos, तो cos पावरफुल है तो लिखिए cos पावरफुल है, तो cos को तो बदलेंगे नहीं, cot को बदलिए। cot किस में लिखा जा सकता है, cos बटे साइन में, तो लिख दीजिए cos बटे साइन। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, cot a को क्या लिख दूंगा मैं, cos a बटे साइन a, cos a बटे साइन a। यहाँ पे भी माइनस का cos a इधर, फिर यहाँ पे cos a बटे साइन a और प्लस में cos a। अब आपने किया क्या है, तो आपका फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए, cot a बराबर cos a बटे साइन a। ये आपका फॉर्मूला आपने लिखा है द्वारा, यहाँ सूत्र द्वारा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, cos बाहर ले लीजिए, दोनों तरफ से cos बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा cos, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos को बाहर ले लीजिए, ऊपर तरफ से cos a बाहर पूरा, cos से यहां से जाएगा तो क्या बच जाएगा इसके पास, सिर्फ टुनटुना 1 बाय साइन a, और ये cos से चला ही गया तो क्या बच जाएगा माइनस का 1। बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो, ये बड़ा ब्रैकेट कोई समस्या नहीं है, बड़ा छोटे में। और फिर यहाँ पे ये क्या जाएगा, फिर से cos बाहर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी cos बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा cos a, अंदर क्या रह जाएगा, ये 1 बटे साइन a। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया था ताकि अलग दिखे वो, 1 बटे साइन a, और यहाँ से ये प्लस का cos है, तो यहाँ से कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। cos है इस तरफ भी है, cos है ऊपर भी है, कट जाएगा, कट कट कटाट, बराबर आ जाएगा LHS बराबर, LHS के बराबर ही चल रहा है सब कुछ भी, तो क्या हो जाएगा 1 बटे साइन a, 1 बटे साइन a माइनस का 1 बटे 1 प्लस साइन a, 1 बाय साइन a प्लस का 1। और हमें पता है, बच्चा बच्चा जानता है 1 बटे साइन a क्या होता है, cosec a होता है। बस cosec a काम हो गया हमारा, जो सिद्ध करना था वो आ गया, cosec a माइनस का 1 और ये cosec a प्लस का 1। किस फॉर्मूले से आया, ये आया 1 अपॉन साइन a, हमारे को पता है क्या होता है ये cosec a द्वारा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यही RHS हो जाएगा मेरा, यही RHS मतलब दायां पक्ष, वो बायां पक्ष था, ये दायां पक्ष हो जाएगा, तो बस हो गया सिद्ध ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, cot a LHS बराबर RHS हो गया, और LHS क्या था बटे में cot a। कोई टाइम नहीं लग रहा, मेरे समझाने में समय लग रहा है, पर वहां लिखने में आपको समय नहीं लगेगा, वहां तो आसानी से ये हल
हो जाएगा कॉसेक ए माइनस ए बटे कॉसेक ए प्लस का ए, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव हो जाएगा आपका। तो इसमें मेन स्टेप थी क्या, इसमें मेन स्टेप थी कि आपको इसको साइन कॉस बटे साइन में और कॉस से बाहर लेके बस यही 3-4 स्टेप में आंसर आ रहा था, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 12 दिख रहा होगा। सरल समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए ये हमें सिद्ध करना है, इसके बराबर साइन कॉस वाला टर्म दे रखा था और सेक और टेन में लेके जाना है, और ये कह दिया इसने कि क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को यूज करना है, यहाँ इसको यूज करना है इसके अंदर और अपन को सिद्ध करना है। पर एक चीज देखिए आप थोड़ी देर के लिए, आपको सेक चाहिए, यानी कि सेक का मतलब होता क्या है, 1 बटे कॉस, मतलब कहीं कॉस बटे में आना चाहिए तभी तो सेक आएगा। सेक और किसी तरीके से नहीं आ सकता। कैसे आता है सेक, सेक का सूत्र मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, सेक होता है मेरा 1 बटे कॉस, इसका मतलब 1 के बटे में कॉस आएगा, और यहाँ तो सभी साइन कॉस के अंदर है तो बटे में कॉस ले लीजिए, बटे में कॉस ले लीजिए। आपको देखिए यह सेक बताता है, और टेन के लिए क्या होना चाहिए, नीचे कॉस होना चाहिए, तभी तो टेन के लिए भी क्या होगा, कॉस होना चाहिए ना नीचे, साइन बटे कॉस। तो कैसे, तो क्या हो जाएगा, अंश व हर में कॉस से भाग देने पर, क्योंकि अब दोनों पक्षों में तो नहीं, क्योंकि इसको लेके चलेंगे और इसको सिद्ध करेंगे, तो क्या करेंगे, इसी में ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉस से भाग देंगे, तो दिस इंप्लाई अंश व हर में LHS क्या आ जाएगा मेरा, LHS यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बटे माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 बटे में कॉस थीटा, और फिर बटे में ये पूरा का पूरा बटे में आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 और बटे में पूरा का पूरा कॉस थीटा आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये पूरा बटे में तो है ही यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा तो है ही, और यहाँ पे 1 बटे कॉस थीटा, बहुत सही। अब क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर प्लस का कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस का 1 बटे कॉस थीटा, बहुत सही। साइन बटे कॉस होता क्या है, टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब सब सेटलमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस बटे कॉस 1 होता है और माइनस का 1, फिर ये 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये सेक थीटा हो जाएगा, बस काम हो गया। यहाँ पे टेन थीटा प्लस का 1, तो ये टेन थीटा प्लस का 1, और यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया वो भी लिख देते हैं, तो सूत्र इस्तेमाल किया है 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या है हमारा, सेक थीटा है, और साइन बटे कॉस क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये है मेरा टेन थीटा है द्वारा। यहां से हमने इतना तो इस्तेमाल कर लिया है। बराबर जो है मेरा, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूं, तो क्या करता हूँ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को एक तरफ ले लेता हूं मैं, तो टेन थीटा ऊपर, ऐसा न ऐसा सवाल आपकी प्रश्नावली भी है, उसमें टेन और कॉट दे रखे हैं आपको, कॉट और कॉसेक दे रखे हैं, ये माइनस एक इस तरफ, और यहाँ पे तो जैसे आपको सही लगे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या ही नहीं यहाँ पे, टेन थीटा प्लस 1 1 माइनस का सेक थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको 1 नंबर दे दीजिए। अब आपको एक चीज पता है, कौन सा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो एक है इसकी जगह में ये सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 व 1 से 2 कोमा 1 से LHS क्या हो जाएगा मेरा, LHS हो जाएगा मेरा यहाँ पे टेन थीटा तो है ही, LHS क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा प्लस का एक और माइनस का सेक थीटा। यहां तक अच्छी बात समझ में। इसको देख के मुझे कुछ फील आ रहा है, LHS बराबर ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र आ जाएगा तो टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, और ये माइनस का माइनस इधर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट, अब इसको खोल देंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन थीटा प्लस का एक और माइनस का सेक थीटा। अब कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर है और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर है, तो बाहर आ जाएगा, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल सा हमारे पास में ये आ जाएगा एक, पूरा एक ही रह जाएगा, ये माइनस में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, क्योंकि इस सूत्र से खोला हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा टेन थीटा प्लस का एक और माइनस का सेक थीटा। अगर मैं बराबर सेट करूं इसको तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और अगर इसको मैं सेट करूं बराबर तो ये वन माइनस का सेक थीटा और ये प्लस का टेन थीटा, और नीचे वाला भी वही तो है, प्लस का एक माइनस का सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा, कट जाएगा ये दोनों, ऊपर वाले से ये नहीं, पूरा नीचे वाला पूरा कट जाएगा यहाँ से, ये पूरा कैंसल आउट पूरा का पूरा एक दूसरे से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया। अब दिमाग में आता है कि सर ये तो लाना ही नहीं था, लाना तो नीचे वाला था, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए इस चीज का, तो जैसे इसका मैं गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, यहाँ पे दे रखा है हमें, ऊपर नीचे इसी चीज का गुणा और भाग कर देता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और बटे में इसी चीज का गुणा और भाग कर देते हैं, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, बस हो गया। कैसे करेंगे अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बटे में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और ये थोड़ी देर पहले ही कितना आया था, एक आया था ना समीकरण दो से, तो समीकरण दो से कितना आ जाएगा, समीकरण दो से ये आ जाएगा हमारा LHS बराबर, ये आ जाएगा एक बटे एक आ जाएगा, ये पूरा का पूरा, तो इसका मान एक ही है समीकरण दो से, तो क्या हो जाएगा LHS बराबर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और यही किसके बराबर हो गया RHS के बराबर, बस खत्म, ये इसके बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है ये प्रूफ हो जाएगा, तो ये हैंस प्रूफ। दिखने में ये टफ लग रहा है बट ये है बहुत इजी, केवल एक ही ट्रिक है इसमें। तो यहाँ से आपके सारे उदाहरण समाप्त होते हैं। इस प्रश्नावली में 4 उदाहरण थे इस प्रश्नावली से पहले। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारी प्रश्नावली 8.3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।